लाइका एक साधारण कुत्ती थी जो सोवियत संघ के एक साधारण से इलाके में पैदा हुई थी, लेकिन उसका भाग्य असाधारण था। 3 नवंबर 1957 को उसे दुनिया का पहला ऐसा जीव बनने का मौका मिला जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया। स्पुतनिक 2 स्पेस एयरक्राफ्ट में बैठी लाइका जानती नहीं थी कि वो इतिहास रचने जा रही है, लेकिन उसकी ये यात्रा एक तरफ मानवता की तकनीकी प्रगति का प्रतीक बनी तो दूसरी तरफ एक मासूम जानवर की कुर्बानी की कहानी थी। लाइका को अंतरिक्ष में भेजा तो गया, लेकिन उसे वापस लाने की कोई योजना नहीं थी। वो अंतरिक्ष की विशालता में चली गई और वहीं उसकी जान चली गई। उसकी यात्रा ने भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रास्ता जरूर खोला, लेकिन उसके साथ ही लोगों के मन में सवाल भी उठे कि क्या किसी जीवित प्राणी को इस तरह से बलिदान करना सही था। लाइका की आज भी अंतरिक्ष इन्वेस्टिगेशन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण नाम है। इस वीडियो में आप दुनिया की ऐसी ही 10 फैक्सिनेटिंग फैक्ट के बारे में जानोगे जो आपको सच में चौंका कर रख देगी। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। 9 हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के रजनौन में एक जगह मौजूद है। स्थानीय लोगों का मानना है कि अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त किया था और इसे पत्थर पर उकेर दिया था। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर अंदर जाने का रास्ता साफ दिखता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं। इसी चक्रव्यूह को समझकर पांडवों ने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की। ये स्थान आज भी पौराणिक धरोहर के रूप में जाना जाता है और पर्यटकों को आकर्षित करता है। सोचने वाली बात है कि इतने वर्षों के बाद भी इस स्थान पर इतिहास की गहरी छाप बनी हुई है, जो महाभारत के उस दौर की याद दिलाती है। 8 आपको एक हैरान कर देने वाली बात बताता हूँ। नैनीताल के कालाढूंगी के जंगलों में 2 ऐसे पेड़ मौजूद हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्हें गुदगुदी होती है। अगर कोई इंसान इन पेड़ों की शाखाओं पर उंगलियां रगड़ता तो ये पेड़ जैसे सच में गुदगुदी महसूस करती है और उनकी शाखाएं और पत्तियां हिलने लगती है। ये बात सुनने में तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी कहानी का हिस्सा हो, लेकिन लोग इसे देखने और अनुभव करने के लिए वहां जाते हैं। प्रकृति की ऐसे रहस्य वाकई हमें हैरान में डाल देते हैं। 7 किराड़ू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित रहस्यों से घिरा हुआ है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ सूरज ढलने के बाद कोई भी मंदिर के आसपास नहीं रुकता। कहा जाता है कि जो भी रात भर इस मंदिर में ठहरने की कोशिश करता तो वो अपना मानसिक संतुलन खो देता। इस वजह से किराड़ू मंदिर को एक रहस्यमय और भूतिया स्थान के रूप में जाना जाता है और लोग शाम ढलने से पहले ही यहाँ से निकल जाते। हालांकि इसके ऐतिहासिक महत्व और वास्तुकला की खूबसूरती को देखने के लिए दिन के समय पर्यटक यहाँ आते हैं। 6 कल्पना कीजिए एक पेड़ जिसके तने इतने मोटे होते हैं कि उनमें कई लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ये अद्भुत पेड़ है बाओबाब। अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाके में ये पेड़ अपनी विशालकाय आकृति से सबका ध्यान खींचते हैं। इनकी शाखाएं जड़ों जैसी दिखती है, मानो पेड़ को उल्टा लगा दिया गया हो। अरबी में इसे ब्रू हिबाब कहते हैं, जिसका मतलब कई बीजों वाला पेड़। बाओबाब अपने तने में पानी जमा करते रहते, जैसे एक विशाल घड़ा। सूखे मौसम में जब पानी मिलना मुश्किल होते तो ये पेड़ इस जमा किए हुए पानी से अपनी प्यास बुझाते। ये पेड़ हजारों साल तक जीवित रह सकते। वे अफ्रीका के इतिहास के साक्षी हैं। स्थानीय लोगों के लिए बाओबाब पेड़ एक वरदान जैसा। इसके फल, पत्ते और छाल का उपयोग भोजन, दवा और रेशे के लिए किया जाता है। 5 2018 में डिएगो एबिल्स नाम के एक व्यक्ति ने एक ऐसा सिक्का खोजा जिसने लोगों को हैरान कर दिया। इस सिक्के पर साल 2039 अंकित था और नाजी प्रतीक चिन्ह भी दिख रहे थे। इसके अलावा सिक्के पर नुएवा ओलोमेनिया लिखा हुआ था। इस वजह से कई लोग इसे भविष्य से आया हुआ सिक्का मानने लगे, जबकि कईयों ने इसे सिर्फ एक धोखा या किसी का मजाक कहा।
क्या यह सच में किसी गहरे रहस्य से जुड़ा है या यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है? इस खोज ने लोगों की दिलचस्पी बढ़ा दी है और अब इस सिक्के की असलियत पर बहस जारी है। 4. चांद पर कोई हवा नहीं होती और इसी वजह से वहां बनाए गए फुटप्रिंट्स और किसी भी तरह का निशान लाखों साल तक वैसे ही रह सकते हैं। अपोलो मिशन के दौरान जब अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सतह पर कदम रखा तो उनके छोड़े हुए निशान आज भी वहां मौजूद है और शायद लाखों साल तक बने रहेंगे। चांद की सतह पर ना हवा है और ना बारिश, जिससे कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। यही कारण है कि जो भी वहां छोड़ा जाता है वो वक्त के साथ नहीं मिटता। ये एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जहां प्राकृतिक तत्व लगातार चीजों को बदलते रहते हैं, वहीं चांद पर सब कुछ स्थिर है। 3. लुईस माउंटबेटन ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहा था कि अगर शिवाजी महाराज इंग्लैंड में पैदा हुए होते तो वो सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी पर राज करते। अब सोचिए शिवाजी महाराज की महानता का ये कैसा अद्भुत प्रमाण, जब एक विदेशी नेता भी उनकी इस क्षमता को सराहता है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हमारी धरती पर ऐसा महान योद्धा जन्मा जिसने न केवल बहादुरी से लड़ाई लड़ी बल्कि एक सक्षम और न्यायप्रिय राजा के रूप में अपने शासन को भी स्थापित किया। शिवाजी महाराज ने अपने समय में जो रणनीतियां अपनाई वो आज भी प्रेरणा देने वाली है। 2. आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद खास और महंगे कुत्ते की प्रजाति जिसे कहते हैं टिबेटन मास्टिफ। ये कुत्ते न केवल अपनी दुर्लभता के लिए जाने जाते हैं बल्कि उनकी कीमत भी आपको चौंका देगी। यहाँ तक कि ये कुत्ते 11 करोड़ रुपए तक बिक सकते हैं। टिबेटन मास्टिफ मुख्य रूप से भारत, नेपाल, चीन और तिब्बत में पाए जाते हैं। उनकी खासियत है उनका विशाल आकार और उनकी शक्तिशाली व्यक्तित्व। ये कुत्ते अपने मालिकों की रक्षा करने के लिए मशहूर है और अपने साहसी स्वभावों के लिए भी जाने जाते हैं। 1. क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी ड्रेस मिस्र में पाई गई है? जी हाँ, ये ड्रेस लगभग 5000 साल पुरानी है। इसे टरखान ड्रेस के नाम से भी जाना जाता है और ये मिस्र के एक पुरातत्व स्थल पर मिली थी। ये ड्रेस न केवल पुरातत्व के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि ये दिखाती है कि प्राचीन सभ्यताओं में भी फैशन और कपड़ों का कितना महत्व था। इतनी पुरानी ड्रेस का मिलना हमें ये समझने में मदद करता है कि मिस्र की सभ्यता कितनी उन्नत थी और वे अपनी कलात्मकता और शिल्पकला के लिए कितने प्रसिद्ध थे।